हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी क्लास 9th में हैं और आपका भी एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है, यानी आपका 21 मार्च को इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप लोग का ये इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 21 मार्च को जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा उसके वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में आप लोग को इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। आपका जो विषय कोड है वो 113 रहने वाला है। एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th के लिए ये होने वाला है बच्चों, और विषय कोड 113 होने वाला है। ये सभी लोग को देना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम जो इंग्लिश का जो है कंपलसरी है, इसलिए सभी लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आपके सामने सेक्शन ए पहले देखने को मिल सकता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे। आप लोग के 100 प्रश्न कुल आप लोग को दिए हुए रहेंगे, जिनमें से 50 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना पड़ेगा OMR शीट में। ठीक है, और इसके लिए आपको 50 नंबर मिल जाएगा। आप लोग सही बनाइएगा तो 50 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले नंबर सवाल से हम लोग बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिन बच्चों को इसका पूरा PDF चाहिए, जिसका पूरा नोट चाहिए, तो आगे आगे बने हुए रहिएगा। आपको आगे हम बताने वाले हैं कि कहाँ से आप लोग PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि धर्मयुद्ध इज़ ए स्टोरी ऑफ क्या होगा। तो धर्मयुद्ध इज़ ए स्टोरी ऑफ, तो राइट आंसर क्या होने वाला है पहले नंबर सवाल का। आप लोग कहेंगे कि ए यंगर गर्ल, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। ए यंग गर्ल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल में। पद्मा बिलीव्स इन द इक्वेलिटी बिटवीन, तो राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए तो राइट आंसर क्या होने वाला है, पद्मा बिलीव्स इन द इक्वेलिटी बिटवीन, तो राइट आंसर आपका होने वाला है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन चाइल्ड एंड वुमेन्स, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, चाइल्ड एंड वुमेन। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 3 नंबर सवाल दिया हुआ है। एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एड, क्या होगा राइट आंसर। तो 3 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 3 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बॉन्टोन, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा बॉन्टोन। अगला नंबर सवाल आपके सामने 4 नंबर है। हाउ मैनी सन्स डिड ययाति हैव, क्या होगा राइट आंसर। तो हाउ मैनी सन्स डिड ययाति हैव, तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ययाति के कितने पुत्र थे, तो आप कहेंगे कि 5 पुत्र थे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 5 पुत्र थे, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 5 नंबर। ययाति वाज ऑन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द, क्या होगा राइट आंसर। तो ययाति वाज ऑन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द, तो क्या होगा किसका पूर्वज था। बताइए आप लोग, ययाति जो है वह किसके पूर्वज है। तो याद रखिए आप लोग, पांडवाज या कौरवाज या दशरथ या रावण, तो राइट आंसर आपका होगा पांडव। पांडव, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा पांडव। अगला नंबर सवाल 6 नंबर है। द SMSC स्टोर्स द मैसेज एंड खाली स्थान इट, तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। द SMS स्टोर द, है ना, मैसेज एंड, है ना, खाली स्थान इट, तो याद रखिएगा बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन 6 नंबर का क्या होने वाला है बच्चों। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आप लोग करेक्ट होगा आपका फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, फॉरवर्ड, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 7 नंबर है। SMS इज सेंट वाई, SMS इज सेंट वाई, तो राइट आंसर क्या होगा 7 नंबर सवाल का, आप सभी लोग याद रखेंगे। तो SMS इज सेंट वाई क्या होगा आपका, तो टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, टेक्स्ट, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 8 नंबर है। मेनी फॉरेस्ट्स आर एल्सो डैमेज्ड बाई, तो 8 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा पॉपुलेशन, याद रखेंगे आप लोग। 9 नंबर सवाल है कि 14 अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ, क्या होगा राइट आंसर। तो 14 अमेरिकन प्रतिदिन किस बीमारी से मारे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, फीवर से, क्लोरा से, अस्थमा से या कैंसर से, तो अस्थमा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन। आपको ये बता दें कि इसका जिनको जिनको पूरा PDF चाहिए वो आप लोग सभी लोग नंबर नोट करेंगे 81 025 82 657 पर आप लोग क्या करेंगे, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, गुरुजी हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए जो क्लास 10th का है, तो आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। और ये जो भी जितना भी चीज़ हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, जो भी हम लोग लाइव क्लास पढ़ाते हैं, जितना भी PDF रहता है, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, वो सभी लोग उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा सब चीज़। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। तो कहता कि टू मैनी पीपुल्स टू फ्यू ट्रीज, क्या बोलता है, टू मैनी पीपुल्स टू फ्यू ट्रीज हैव बीन रिटेन बाई, तो राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर सवाल का। तो 10 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मोती निशानी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है मोती निशानी।
अगला नंबर सवाल है 11 नंबर का आता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ ऑलवेज बीन इन, क्या होगा राइट आंसर? तो ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ आल्सो बीन इन, तो राइट आंसर 11 नंबर का क्या होने वाला है? बी नंबर ऑप्शन फ्लक्स आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, फ्लक्स। चलिए 12 नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपसे बोलता है नरकिसियस वाज हैंडसम, क्या था? नरकिसियस वाज ए हैंडसम, क्या था? हैंडसम वो क्या था? तो याद रखिएगा आप लोग, हैंडसम यंग मैन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, हैंडसम यंग मैन। चलिए अगला नंबर सवाल 13 नंबर का आता है नरकिसियस शो द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ब्यूटी, तो राइट आंसर क्या होने वाला है 13 नंबर सवाल का? तो 13 नंबर सवाल का आप लोग का राइट आंसर होगा फेस। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, फेस। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि इको कैम फॉरवर्ड टू मीट, तो क्या होगा? इको कैम फॉरवर्ड टू मीट, तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का 14 नंबर सवाल का? आप सभी लोग का राइट आंसर होगा नरकिसियस। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, नरकिसियस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि 15 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज आल्सो कॉल्ड, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का अन्य नाम क्या था बच्चों? आप सभी लोग कहेंगे कि खान साहब, खान साहब। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, खान साहब के नाम से वो अधिक प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला सवाल आपसे यह बोलता है 16 नंबर सवाल है व्हाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज रॉयल पैलेस, तो क्या होगा राइट आंसर? सी। तो 16 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग का होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, प्लेइंग ऑफ पंजी, है ना, पंजी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, प्लेइंग ऑफ पंजी। खेल होता है, ये होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 17 नंबर सवाल कहता है कि द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडूज वेयर, द स्ट्रीट ऑफ काठमांडूज वेयर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, नैरो एंड वीजी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, नैरो एंड वीजी। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है कि द फ्लूट सेलर्स प्लेड, बताइए आप लोग, द फ्लूट सेलर्स प्लेड स्लोली विथ अटेंशन, स्लोली विथ अटेंशन। क्या बोला? फ्लूट मतलब होता है वो जो गिटार होता है उसको बोलते हैं, तो वो क्या कैसे मतलब बजा रहा था फ्लूट को? तो स्लोली धीरे धीरे बजा रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता कि अब्दुल कलाम विकेम द 11th डॉट ऑफ इंडिया, तो 11th क्या थे? अब्दुल कलाम जो है भारत के 11th क्या थे? तो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल में। 20वां नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर। आपसे यह बोलता है कि जिम एंड डिल्ला आर हस्बैंड एंड, तो जिम एंड डिल्ला वाज हस्बैंड एंड, क्या होगा राइट आंसर आप लोग का? तो आप लोग कहेंगे वाइफ। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, हस्बैंड एंड वाइफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कहता है कि डिल्ला सोल्ड, क्या बोलता है बच्चों? सभी लोग ध्यान देंगे। डिल्ला सोल्ड हर हेयर टू वाई क्रिसमस गिफ्ट फॉर हर, तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का? राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर सवाल का? तो 21 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, सिस्टर। क्या बोलिएगा आप लोग? सिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है डिल्ला काउंटेड हर मनी खाली स्थान टाइम्स, तो है ना, तो प्रत्येक मनी को क्या था? तो कितने बार वो गिन रही थी डिल्ला? आप लोग कहेंगे थ्री टाइम्स। क्या बोलेगा? 3 टाइम्स, 3 बार गिन रही थी प्रत्येक मनी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। द शॉपिंग्स बैग वाज मेड ऑफ, क्या होगा राइट आंसर 23 नंबर का? तो शॉपिंग बैग जो है वो किसका बना हुआ होता है? किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो किस पदार्थ का? आप कहेंगे प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, प्लास्टिक का बना होता है। 24 नंबर है द ग्रैंड मदर्स, है ना, ग्रैंड मदर्स वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड द पोएट्स माइंड लाइक द, क्या होगा राइट आंसर आप लोग का? तो 24 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का? आप लोग कहेंगे हॉट। क्या बोलिएगा बच्चों आप लोग कहिएगा हॉट। बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है, हॉट बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 25 नंबर सवाल आपसे यह प्रश्न पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलता है मिल्टन इज़ नॉन नाउ फॉर हिज, क्या होगा राइट आंसर? तो मिल्टन इज़ नाउ फॉर हिज, तो 25 नंबर सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ग्रैंड क्या होगा आपका? स्टाइल। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे।
अगला नंबर सवाल है 26 नंबर कि जॉन मिल्टन वाज ए वेल नॉव ब्रिटियन पोएट ऑफ द खाली स्थान डॉट 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 सेंचुरी। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का? आप लोग कहेंगे ना प्रख्यात कवि थे किस सदी के? आप कहेंगे 17वीं सदी के। ऑप्शन नंबर आपका बी जवाब सही होने वाला है, 17वीं सदी के। अगला नंबर है 27 नंबर द वाइंड इज नॉट सो, द वाइंड इज नॉट सो क्या बोलेंगे आप लोग? अनकाइंड। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, द वाइंड इज नॉट सो अनकाइंड। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। कहता कि द वाइंड इज नॉट सो, तो अनकाइंड ये तो हो गया। अगला है 28 नंबर, कहता कि मोस्ट फ्रेंडशिप इज, मोस्ट फ्रेंडशिप इज, तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का? आप लोग कहेंगे फिगनीन, फिगनीन। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फिगनीन। आगे बढ़ जाते हैं। 29 नंबर सवाल है द टूथ ऑफ द विंटर वाइंड इज नॉट सो कीप बिकॉज द विंटर वाइंड इज नॉट, क्या होगा राइट आंसर इसका? 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है? आप कहेंगे सी नंबर ऑप्शन, सी होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 30 नंबर है द स्पीकर्स वांट्स द डैफोडिल्स टू, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 30 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर ऑप्शन, अस्टे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, अस्टे। अगला नंबर 31 नंबर है द मॉर्निंग्स ड्यू हैज़ बीन कंपेयर्ड टू, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर 31 नंबर का? तो 31 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, पेयरल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला कहता है कि द पोएट ऑफ द पोएम साउंड इज, द पोएट ऑफ द पोएम साउंड इज, तो राइट आंसर 32 नंबर का क्या होगा बच्चों आप लोग का? तो 32 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, रजनी परुलेकर। ठीक है, अगला नंबर सवाल 33 है द ट्री एज टोल्ड ए साउंड वाज कट डाउन इन द, क्या होगा राइट आंसर 33 नंबर का? तो 33 नंबर सवाल का आप सभी लोगों का राइट आंसर होने वाला है क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्या होगा जी? तो राइट आंसर होगा आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, वुड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। इन द पोयम सेल्फ इंट्रोडक्शन द स्पीकर्स इज ए, क्या होगा राइट आंसर? तो 34 नंबर सवाल का राइट आंसर 34 नंबर का क्या होगा आपका जी? आप लोग कहेंगे चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, चिल्ड्रेन। अगला है कि दो डोडो डॉट इज कन्फर्ड टू होम एंड चिल्ड्रेन, तो क्या होगा राइट आंसर जी? इस सवाल का राइट आंसर 35 नंबर का क्या होने वाला है आप लोग का? तो 35 नंबर सवाल का राइट आंसर आप सभी लोग का होने वाला है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ड्यूटी। ड्यूटी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आप सभी लोग का। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 36 नंबर सवाल, कहता कि द पोएट वेस वोट द पोएम, द पोएट वेस पेस वोट द पोएम, तो क्या होगा आपका राइट आंसर? आई एम लाइक ग्रास, आई एम लाइक ग्रास। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल में। ये तो हो गया ना, हाँ, द पोएट पेश डॉट 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 हिमसेल्फ टू ग्रास, क्या होगा 37 नंबर सवाल का जवाब? आप सभी लोग कहेंगे बी नंबर ऑप्शन, कंपेयर्स। ऑप्शन नंबर आपका बी जवाब सही होने वाला है। 38 नंबर है आपके सामने दिया गया कि पास है ना, पास बाज ए मेजर डॉट 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 पोएट, तो क्या था? पास बाज ए मेजर कहाँ का था, कहाँ के कवि थे? आप लोग कहेंगे पंजाबी कवि थे। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, पास जो है वो क्या थे? तो पंजाबी कवि थे। अगला नंबर है कि अब्राहम लिंकन वाज द खाली स्थान डॉट 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 प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, तो बताइए आप लोग कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन अमेरिका के? आप सभी लोग कहेंगे 16वें याद रखिएगा, 16वें याद रखिए, 16वें वहाँ के राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे आप लोग। 40 नंबर सवाल है द पोएट एडवाइज्ड द टीचर टू टीच हिज सन दैट फॉर एवरी एनिमीज इज ए और एन, तो क्या होगा राइट आंसर इसका? तो 40 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग का होने वाला है इन्वे, याद रखेंगे इन्वे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है द पपल्स शुड बी टॉच टू हैव द पैटर्न्स टू, बताइए आप लोग क्या होगा? तो 41 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा वी फेथफुल, क्या बोलेंगे? वी फेथफुल। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है 42 नंबर की डॉट 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 वाज ड्राइविंग द कार व्हेन सोनल मीट विथ एन एक्सीडेंट, तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का? याद रखिएगा 42 नंबर सवाल का राइट आंसर सी नंबर होगा गोर्जी लेंसर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, ऑन अप्रैल 20 1975 सोनल मेड ए न्यू स्टार्ट बाई गिविंग परफॉर्मेंस एट डॉट 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 रंग भवन। तो 23 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा बम्बई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, बम्बई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल 44 में कहता कि संतोष यादव डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट ऑल। क्या होगा राइट आंसर? तो संतोष यादव ने डिसाइड किया है ना किसके अगेंस्ट लड़ाई करने का? कस्टम के अगेंस्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है आपके सामने 45 नंबर है, संतोष यादव वाज इंटरेस्टेड द गेटिंग हायर। क्या होगा राइट आंसर आपका? तो याद रखिएगा संतोष यादव जो है इंटरेस्टेड था हायर एजुकेशन के लिए, बी नंबर ऑप्शन हायर एजुकेशन के लिए। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि कबीर वाज अगेंस्ट डॉट 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 सिस्टम। तो कबीर जो थे अगेंस्ट थे किस सिस्टम से? कास्ट के सिस्टम के अगेंस्ट थे, विरुद्ध थे। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, कबीर वाज द डॉट 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 ऑफ ए विंडो। तो क्या हुआ राइट आंसर? सन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल में, कबीर वाज लुक्ड आफ्टर बाई द वाई ए खाली स्थान डॉट 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 कपल। राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग का? तो आप लोग याद रखिएगा मुस्लिम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है कि आपके सामने कि द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एंड मुस्लिम्स हेटेड। तो क्या होगा राइट आंसर आप लोग का? तो कबीर होगा इसका राइट आंसर, कबीर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, कबीर होगा। 50 नंबर सवाल है कि हु रोट द स्टोरीज द आईज आर नॉट हर। तो क्या बोलिएगा? विल ब्रोशोन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, विल ब्रोशोन। याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं कि द गर्ल इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हेयर वाज गोइंग टू। तो 51 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा सहारनपुर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार से आगे आपका 100 प्रश्न दिए हुए हैं। तो जिनको इसका पूरा PDF लेना होगा वो इस नंबर पर क्या करेंगे? मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर 81 025 से 82 पर आप लोग मैसेज करेंगे। इस नंबर पर मैसेज करिएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। और जो भी नए आए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से क्लास 10th की भी तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी इस छोटे से परिवार से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। और कोई भी दिक्कत है तो आप लोग उस नंबर पर आप लोग बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।